डिस्प्ले दिख रहा है? ठीक है, तो आज हम हैं, हाँ शुरू से मैं करता हूँ। जो अल्ट्रासोनिक का था वैसे इन लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर से तुम्हें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब ये नहीं है कि सर वो हो गया जो खत्म हो गया। अल्ट्रासोनिक का जो मैं तुम्हें बताया हूँ वो बुक में तुम्हें मिलेगा, बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे माइंड में आया तो आया। मैं थोड़ा सा जो क्रीम बोलते हैं वो निकाल कर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि एक टॉपिक समझ जाओगे तो मोस्टली वही उसी पे रन हो रहा है सब कुछ। वो सब चीज अगर समझ नहीं पाओगे तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करता हूं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता क्या है। दो तो हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग एनडीटी में दो अपना क्लियर हो गया था। एक डीपीटी था, दूसरा था इसको हम लोग पीटी भी बोलते हैं, ठीक है, एलपीटी भी बोलते हैं। जो एलपी जो भी बोलना है आप शॉर्टकट में बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग एमपीटी, क्लियर है, ये अपना डन हो गया था, कोई डाउट तो नहीं था, ये सब क्लियर हो गया था ना, इसमें कोई इशू नहीं था। इसके देखो ये दोनों का टर्म एंड कंडीशन में क्या था, ये वाला जो था हमारा जो डीपीटी था, हम लोग क्या पढ़े थे डीपीटी में, ओनली फॉर सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते थे। ओनली फॉर सरफेस डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हो, बोलते ही है। आया समझ में? ये वाला कंडीशन यहां पर हो रहा था, इसका एप्लीकेशन था, हर एक का एक प्रिंसिपल होता है। कोई भी जो टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है। हमारा मोबाइल ही है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, ठीक है, लैपटॉप विंडोज है, ये सब एक कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो था हमारा जो डीपीटी वाला जो फंडा चल रहा था हमारा, ये क्या था, हमारा सिर्फ सरफेस डिफेक्ट फाइंड आउट, सरफेस एरिया वाला। सरफेस एरिया वाला कौन सा होता है ये मैं तुम्हें बताया था डिटेल में नहीं, थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। सरफेस वाला ये एरिया होता था सरफेस, ठीक है, ये इंटरनली सब सरफेस इसको बोलते हैं। ये नहीं इसमें फाइंड आउट हो पा रहा था। और दूसरा डीपीटी में क्या था, अगर उसमें पेंटेड एरिया है जॉब के लेयर में तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वहां भी डीपीटी फेल हो जाता है, तो उसको पेंट रिमूव करना पड़ता है। पेंट रिमूव कैसे करोगे, पेंट रिमूवल आता है, उससे कर सकते हो आप। बट आपका जॉब जो है सरफेस एरिया वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, पूरा होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम पेंट, ग्रीस, ऑयल, डस्ट, रस्ट, ये सब सबसे क्लीन होना चाहिए। हमारा सरफेस एरिया अच्छे से होना चाहिए, तब जाके आपको डीपीटी जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है फिर अच्छे से आएगा। आया, क्लियर था? हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा समराइज एक बार कर देता हूं कि माइंड में थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा यहीं से खत्म हो रहा था, ओनली फॉर सरफेस एरिया। इसका प्रिंसिपल हम लोग आपको बता ही दिए थे, ये सब प्रिंसिपल हम बताए थे। इसका कैपिलरी एक्शन था, कैपिलरी एक्शन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो मैं डिटेल से बताया था, तो वो तुम देख सकते हो क्या है नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल भी था, इसका क्या लिमिटेशन था वो भी था, ओनली फॉर सरफेस डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, डिसकंटिन्यूटी, ओनली फॉर सरफेस डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए हम डीपीटी टेस्टिंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये वाला हमारा फंडा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं था? कोई डाउट रहेगा तो फिर मैं डाउट सेशन या कभी तुम मेरे को बताना, तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लेके फिर बता दूंगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि फिर तुम भूल जाओगे इसको, रिपीट इसीलिए कर दिया हूं। इसका पहला का कंडीशन पता चल गया क्या था। अब दूसरा जो था हमारा, ये क्या था, एमपीआई, इसका क्या था, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। वो था हमारा डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग था, और ये था मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। यहां पर मैग्नेटिक पार्टिकल से देखो, मैग्नेट वाला वर्ड यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है, वहां लिक्विड वाला वर्ड यूज हो रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेट वाला वर्ड यूज हो रहा है। तो समझ लो कि मैग्नेट का कुछ ना कुछ इसके अंदर रोल है, मैग्नेट वाला वर्ड, क्योंकि मैग्नेट क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, कुछ मैग्नेट वाला वर्ड यूज हो रहा है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग या मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, इसका भी एक क्या था, लिमिट था। ये हमारा क्या था, ये तो सरफेस कर रहा है, ठीक है,
यूज्ड फॉर सरफेस एंड सब सरफेस, सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी हो रहा था, तो यहां पर मैं इसको डिफेक्ट भी लिख देता हूं, डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट। समझ में आया ये वाला फंडा? उसमें सिर्फ सरफेस डिफेक्ट फाइंड आउट हो रहा था, डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट हो रहा था, और यहां पे क्या है हमारा, सरफेस एंड सब सरफेस दोनों डिसकंटिन्यूटी हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। अगर क्लियर? यहां पर ये वाला वर्ड देखो, ये सरफेस हमारा डीपीटी में भी था, और यहां पे हमारा ऐड हो गया, यहां पे सब सरफेस। सब सरफेस हमारा क्या था, तुमको बताए थे, इंटरनली जो होता है अंदर वाले को। फिर से मैं दिखा रहा हूं, हाँ, सब सरफेस वर्ड से उसको कुछ याद नहीं है, समझ गया? ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस, और ये जो था हमारा सब सरफेस। आइए, अब फंडा क्लियर हो गया। इंटरनली अंदर वाला जो एरिया हो गया वो क्या होता है, सब सरफेस उसको बोल रहे हैं हम लोग। आ गया ना समझ में? ये तो डाउट नहीं रहा, जब कोई पूछ दिया सब सरफेस क्या होता है तो वहां पर मुंह पा देना कि सर क्या होता है, तो वहां पे समझ जाना कि सरफेस क्या होता है। सरफेस ऊपर वाला एरिया होता है, सब सरफेस जो होता है इंटरनली अंदर वाला एरिया जो होता है वो होता है। बना देता हूँ उसको बना देता हूँ, उसको बोलो ठीक है, ठीक है। उसका वर्ड फाइल है तो दे दो मेरे को, उसमें मैं उसका रिजल्ट तो चेक कर दिया हूँ यार। उसको किस कोई बैठा हुआ है, हमें तो कोई है और कोई है, ये तो फिर आप दे दीजिए ऐसे ही, मैं लिख दूंगा पेन से कितना किसको मार्क है वो मैं कर दूंगा, तुम चढ़ा लेना उस पर अपने हिसाब से। क्यों वर्ड फाइल में बनाना है, तुम चढ़ा के अपना बना बस नाम के आगे उसके वो मैं लिख दूंगा, वो मैं लिख दूंगा, है ना, वो अपने हिसाब से तुम उसमें लिख भी, तुम भी लिख लेना वहां पे तुम भी, मैं जो चढ़ाऊंगा एक पेज पे नाम के सामने लिख दूंगा, तुम परसेंटेज किसको कितना वो लिख दूंगा, तुम उस पर कितना देना है अपने हिसाब से लिख के फिर लिख देना वहां पे, ठीक है? वो मैं कर दूंगा तो मैच फ्री हो गया, ठीक है? तो ये वाला वर्ड समझ में आ गया, सब सरफेस वर्ड समझ में आ गया। अब इसमें क्या हो रहा था, सब सरफेस। अब बोलोगे कि सर एमपीआई में तो हम दोनों डिफेक्ट फाइंड डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट कर लेते हैं, बट इसमें भी एक लिमिट लगा दिया है। इसमें भी क्या कर दिया है, टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है, इसका भी एक लिमिटेशन कर दिया है। तो ये जो हम सब सरफेस कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जीरो से, जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो पूरा 1, तो मैंने स्टार्टिंग से लिख दिया, ठीक है? या इसको चलो, नहीं तो फिर कहोगे कि सर आपने इतना लिख दिया, ये लो हटा दिया, ठीक है? इसको हम क्या कर लेते हैं, 3 to 5 mm कर लेते हैं, ठीक है? बट रूल के हिसाब से देखोगे अप टू 3 ही mm होता है। आया समझ में? हम 5 mm पे जैसे आप जाओगे यहां तक तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, वो देखने की विजिबिलिटी जो है ना कम हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ में अंदर जो पेनिट्रेशन हो रहा है ना, जब मैग्नेटाइजेशन का, वो धीरे धीरे सेंसिटिविटी देखना जो है ना कम हो जाता है। तो इसका जो अच्छा विजिबिलिटी होगी देखने को मिलेगा वो 3 mm तक ही दिखेगा। तो इसीलिए इसका लिखता है कि 3 mm तक हम लोग इसका कर लेते हैं, 3 mm तक। आया वर्ड समझ में कि 3 mm तक इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेप्थ में, मतलब सब सरफेस करने का आप 4 से 5 तक कर सकते हो, बट विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखेगा नहीं। हाई थिकनेस पे आपको विजिबिलिटी कम हो जाएगी, और आपके पास तो ये नहीं कि लगा के एक बार देख रहे हो, आपको तो टाइम भी नहीं रहता है, तो आपको क्या करना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग मास प्रोडक्शन रहता है, चेक करना है, तो टाइम के हिसाब से आपको देखना भी है। तो आप क्या करोगे, 3 mm का ही अच्छा विजिबिलिटी आता है, उस पर आप सिक्योर रहोगे, 3 mm तक हमारा क्लियर दिख जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको बैक पॉसिबल है तो बैक साइड भी उसको पलट के कर सकते हो, ठीक है? तो मतलब अगर 10 mm का प्लेट है तो आप 3 mm फ्रंट साइड, 3 mm बैक साइड कर सकते, 6 mm कवर कर लिए। तो कुछ ना कुछ आपने क्या किया, परसेंटेज 40% जॉब का कवर कर लिया। कोई भी जो डिफेक्ट आता है ज्यादातर वो अंदर से ही पूरा करेगा, क्या होता है ऊपर से भी स्टार्ट होता है या तो नीचे से स्टार्ट होता है। तो आप 3 mm 4 mm तक आप
श्योर हो कि यहाँ तक कोई डिफेक्ट नहीं है, क्रैक भी जनरेट होता है तो स्टार्टिंग से एज एरिया या लोड एरिया में होता है, तो वो दिख गया अगर नहीं है तो वो जब आपका 2 साल 3 साल तक कहीं जाने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए एमपीआई ही हम लोग कर लेते हैं। ये नहीं कि आप सर 50 mm का थिकनेस तो वहां पे एमपीआई कैसे कर लेंगे आप, वो फिर गलत। आप करने का कर सकते हो, 3 से 4 mm तक आपको दिख जाएगा। जब ऊपर एरिया फेस एरिया आपको दिख गया और नीचे भी देख रहे हो तो आप श्योर हो कि चलो स्टार्टिंग तो हमारा नहीं है। और कोई भी क्रैक हो गया, कुछ भी जनरेट होता है वो स्टार्टिंग एरिया से ही होता है, एज एरिया हो गया या लोड एरिया हो गया। ठीक है, तो हम 3 से 4 mm तक दोनों तरफ से श्योर हो जाते हैं तो चलता है। फिर उसके जगह पर आपको बोलोगे कि सर फिर तो ये 3 mm तक हम कर पाते हैं, तो उसके जगह फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी जो प्रिंसिपल था मैंने आपको बताया था, इसका प्रिंसिपल होता है, सबका प्रिंसिपल होता है, इसका भी प्रिंसिपल था। इसका प्रिंसिपल मैंने बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज आया था। देखो उसका कैपिलरी एक्शन था, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज हो रहा है, तो मतलब मैग्नेट हो रहा है, उसका फ्लक्स जो है वो लीकेज होता है, वो हमें डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म में दिखता है, वहां पर कौन सा डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, कहां पर लीकेज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका हमारा जो पार्टिकल होता है वो भी मैग्नेट का ही पार्टिकल होता है, और हमारी जो इक्विपमेंट होती है वो मैग्नेट जनरेट करती है। उसके बीच में जो भी कोई डिसकंटिन्यूटी है, जब हम स्प्रे करते हैं या अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल का, तो उसमें जो भी डिसकंटिन्यूटी वो हमें दिखता है। इसमें कोई डिजिटल या ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको मैनुअली ही आपको वहां पर देखना होता है। ठीक है ना, मैनुअली ही देखना, ये नहीं कि आपने लगाया और वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिखता है, आपको कंटिन्यू लगा के वहां पर देखना है कि कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, 2 सेकंड 3 सेकंड आपको कम से कम देखना पड़ेगा। क्लियर है ना, ये दोनों फंडा क्लियर हो गया था। डिटेल में तो नहीं जा रहे थे, आप जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, उतना टाइम भी नहीं है। आ गया समझ में, तो इसको मैं इरेज कर दूं, क्लियर कर दूं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर हो गया था ना। अब आ जाते हैं हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे। क्लियर, अब यहां पर मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। यूटी हम लोग पढ़ लेते हैं, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो रहा है। ये अल्ट्रासाउंड वाला जो फंडा रहता है, ये वो मेडिकल में यूज हो रहा है। जो अल्ट्रासाउंड हम लोग करवाते हैं, जो करते हैं, वो मेडिकल लाइन में होता है, वो ह्यूमन के लिए हम लोग करवाते हैं और होता है। और यहाँ पर मटेरियल के लिए हो रहा है, ये मैकेनिकल वर्क के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है, मैकेनिकल में हो रहा है, ये मैकेनिकल में हो रहा है मटेरियल के लिए। समझ गए, हम लोग मटेरियल टेस्टिंग करने के लिए, तो मटेरियल के लिए हमको अलग करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि यार जो वो उसमें यूज होता है वो इसमें भी यूज होगा, तो ऐसा नहीं है, सबका थोड़ा सा फंडा अलग अलग होता है। आगे समझ में, क्लियर ना, वो मेडिकल लाइन का हो जाता है, ये मटेरियल लाइन का हो जाता है। तो ये जो हम अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रा, यहां पे देखो नाम आ रहा है आपका वर्ड अल्ट्रा, यहां पे देखो अल्ट्रा सोनिक, यहां पे 2 वर्ड का यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो हमको सबसे पहले बैक में जाना पड़ेगा, रिवर्स में। ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक में क्या है कि इसमें बैक में हमको जाना पड़ेगा कि ये किस पे काम करता है। एक मैग्नेट पे पहले कर रहा था जो हम एमपीआई में थे, अब ये हो रहा है साउंड पे काम करता है। ये क्या करता है, साउंड पे काम करता है। और आपको बताया कि साउंड जो होता है वो टीनी पार्टिकल होता है, एक वाइब्रेशन होता है। जब से साउंड हम लोग बोल रहे हैं, ये भी साउंड ही है, बट इसका एक क्या तो लिमिट होता है। इसको कहीं मटेरियल के अंदर हमको पेनिट्रेट, हम कैसे चेक करेंगे, हम साउंड को क्या करते हैं, मटेरियल के अंदर जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर पेनिट्रेशन करवाते हैं, उसके अंदर ट्रेवल करवाते हैं, उसके अंदर साउंड को भेजते हैं। ठीक है, तो वो साउंड जब मटेरियल में जाता है तो हमें एक सिग्नल देता है, जो सिग्नल देता है वो हमें मशीन पे दिखता है। ये सीआरटी होता है, डिस्प्ले। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले हो गया। कैथोड रे ट्यूब होता है, वो डिस्प्ले पहले बोला जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब डिस्प्ले लिख दूं, समझ गए, मतलब डिस्प्ले में सीआरटी लिख दिया। ये हमारा मशीन जो रहता है वो डिस्प्ले रहता है, वो उस पे आपको क्या करेगा, इसके अंदर से हमारा केबल आया, क्या हुआ, ये केबल आया,
इसके अंदर से ये हमारा मशीन था, आ गया समझ में। अब इसमें से केबल आता है और ये हमारा प्रोब रहता है। क्या रहता है, मैंने आपको प्रोब दिखाया था, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं आज आपका स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये होता है क्या है। आ गया, ये हमारा प्रोब हो गया। अब ये प्रोब को हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर एंटर करवाते हैं। ये हमारा जॉब हो गया, जॉब पीस, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, जॉब पीस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रोब हो गया। ये हमारा प्रोब हो गया, ये हमारा प्रोब हो गया, क्लियर है। अब क्या करता है कि ये जो मशीन है हमारा, ये इस कन्वर्ट करके क्या करता है, यहां से हमारा साउंड को जो क्या करता है, पीजो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इसमें लगा रहता है। क्या रहता है, पीजो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा होता है। वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोब के थ्रू जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिकल, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे मशीन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल उसके अंदर लगा रहता है, क्रिस्टल रहता है। वो पीजो इलेक्ट्रिकल पे वो क्या करता है, पहुंचता है। वो पीजो इलेक्ट्रिकल क्या करता है, उसको फिर कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में, जो हमारे प्रोब से आ रहा है यहाँ पे, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा जो साउंड एनर्जी था, क्या था, जो साउंड एनर्जी था, हमें साउंड मिल गया। साउंड कहां से आ गया, वो मिल गया। इलेक्ट्रिकल करंट जो था हमारा, वो कन्वर्ट हो गया पीजो इलेक्ट्रिकल करंट पे, पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल पे जाते जाता है। वो कन्वर्टर रहता है। वो क्या कन्वर्टर है, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको, इलेक्ट्रिकल को साउंड में। तो साउंड में जैसे कन्वर्ट किया तो हमें साउंड मिल गया, क्लियर हो गया। प्रोब के अंदर ये फीचर्स होता है वो, ठीक है ना। वो बड़े साइज का नहीं, छोटा ही रहता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गया, तो अब मेरे को साउंड मिल गया। अब हम प्रोब को जैसे मेटल पे हिट करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा मेटल था, जॉब था, ठीक है। ये हमारा जॉब है। अब यहां पर हम प्रोब लगाए थे, ठीक है। प्रोब जैसे लगाएंगे तो साउंड क्या होगा, मटेरियल में ट्रेवल करवाएगा। साउंड क्या होगा, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो वो यहां से क्या किया है, साउंड आपको ये जो जाएगा, साउंड का मैं थोड़ा सा फंडा में आपको क्लियर करवाता हूं। दो टाइप में हम लोग ट्रेवल करवा रहे हैं उसको, मोस्टली जो यूज होता है, जो हम लोग उसको दो टाइप में ट्रेवल करवाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल वेब में करवाते हैं साउंड, एक वेब ही होता है। साउंड जो होता है हमारा, हम जो बोल रहे हैं वो इस तरह से वेब करके जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, साउंड हो गया। ये इस तरह से हमारा जा रहा है, क्लियर है, आ रहा है समझ में ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये इस तरह का वेब बन के हमारा जाता है, तो इसीलिए हम इसको साउंड वेब बोल रहे हैं। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, जो साउंड को ट्रेवल करवा रहे हैं हम लोग, साउंड तो समझ गए साउंड क्या है। अब इसको क्या करना है, मटेरियल के अंदर ट्रेवल करवाना है। तो इसको ट्रेवल करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड यूज कर लेते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, आप जैसे मटेरियल पर लगाए, तो यहां पर मटेरियल पे प्रोब लगाने के लिए कॉन्टेक्ट बन रहा था। ये मेरा प्रोब था, ये हमारा जॉब पीस है पूरा बोर्ड। अब इस पे जो हम लगाएंगे ऐसे, तो ये बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो साउंड क्या करेगा, हिट करके अंदर जाएगा, फिर वो में आएगा। तो यहां पे हमारा और इसका कॉन्टेक्ट बन रहा है। अब जैसे वेल्डिंग चेक करने के लिए जाओगे, वेल्डिंग जॉब रहेगा आपके, अब उस पे क्या करोगे, ये जो प्रोब लगाओगे तो बीच में कॉन्टेक्ट नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्या होगा, मिसमैच होना स्टार्ट होगा। जॉब का जो आपका शेप होगा वो उबड़ खाबड़ रहता है, आप उस पर कैसे लगा पाओगे। और जब भी उबड़ खाबड़ हो जाएगा, तो आपको साउंड ट्रेवल करवाने के लिए प्रॉपर मीडियम चाहिए। थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे कर दो, कॉन्टेक्ट हटाओगे, तो साउंड का ट्रेवल का जो होता है क्या हो रहा है, वहां से कॉन्टेक्ट हट जाता है। हाँ, वहां से कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको साउंड का और इसका कॉन्टेक्ट अच्छे से बन रहा है, तो यहां ट्रेवल हो रहा है। अब वेल्ड का मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा बैक लेके आ गया, फिर से मैं जाऊंगा। अब हम वेल्ड पे आ जाते हैं। ये हमारा वेल्ड पीस है, प्लेट है ना। हाँ, ये हमारा प्लेट था नॉर्मली, ये वेल्डिंग प्लेट है। अब प्लेट का हो या पाइप का, वेल्डिंग तो वेल्डिंग है। क्लियर आया, क्लियर समझ में, पूछो समझ में, ये पूछो अगर डाउट है तो, नहीं तो फिर पाइप अलग होता है और प्लेट का अलग रहता है ना। तो बट वेल्डिंग है दोनों पे, तो दोनों का एप्लीकेशन बता देता हूं, है ना, क्लियर ना। अब ये हमारा वेल्डिंग है, ये हमारा वेल्डिंग क्या हुआ, ऐसे रहता है ना, बीच में रहता है।
क्लियर है? अब देखो तुम, ये जो हम कांटेक्ट करवाएंगे, शेप देखो कैसा रहता है, उसका शेप अलग टाइप में रहता है। ये इसका देखो इस तरह का दिखेगा आपको शेप। देखो वेल्डिंग का मैं दिखाता हूं इसका। आ गया। अब इस पे जो हम लगाएंगे देखो किस तरह का आएगा। यहां पर लगाने का, अब ये भी ये नहीं कि तुमको इस तरह से रहेगा, इस पे इस तरह से बना रहता है। कैसे कांटेक्ट हो पाएगा? समझ में आ रहा हो? कांटेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो वहां पर हम ये वाला टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग टेक्निक साउंड ट्रेवल करवाने का देख लेते हैं कि वहां पर कैसे साउंड ट्रेवल करवाएंगे, वो टेक्निक थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहां पर आया समझ में? प्लेट वाले में तो कांटेक्ट हुआ, ये यहां से सीधा साउंड जा रहा है। हाँ, कोई सा भी प्रोब लगाएंगे हम, प्रोब पे जब जाएंगे तो बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ साउंड ट्रेवल करवाने का, साउंड को कैसे ट्रेवल करवाना है और कैसे साउंड ट्रेवल हो रहा है, साउंड कहां से आ जाता है और कितनी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब हम जाएंगे। ठीक है ना? पहले साउंड का तो पढ़ लेंगे मेटल में जाके से रहा है। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम लगाएंगे तो यहां पर तो समझ में आए, वो ट्रेवल नहीं हो पा रहा, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, साउंड पे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको दो टाइप में ट्रेवल करवा लेते हैं। ठीक है? तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, पहले लॉन्गिट्यूड में ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव यूज कर लिए। आ रहा है समझ में? ये कहां से क्यों लेके आ गए, क्यों लेके आ गए, समझ में आ गया? हमें हेल्प चाहिए था, इसीलिए हमने इसको लेके आ गया। ठीक है? और दूसरा वाला जो था हमारा, वो क्या था, शेयर वेव था। शेयर वेव बोलो या ट्रांसवर्स वेव बोलो। ठीक है? शेयर वेव बोलो या ट्रांसवर्स वेव बोलो। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये जब भी होता है ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल में जाता है। ये वाला जो वेव है हमारा, ये आप शेयर वेव बोलो या ट्रांसफर, बात बराबर। ठीक है? अब यहां पर देखो, ये जो जब भी साउंड जाता है, या तो इस तरह से हिट करेगा, सीधे जाएगा, ये आपको कहीं जाएगा नहीं, 90 डिग्री के ही आसपास में ये घूमता रहता है। ये नहीं कि ये ऐसे जाना है, ये नहीं है कि ये आपको ऐसे किया और ये इधर से घूम के इधर आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर? हमेशा ये प्रोपेगेशन होगा। अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ये यहीं से रिटर्न हो जाता है। ये क्या होगा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ना कि तुमको यहां तक आएगा या ऐसे घूमेगा। फंडा आ रहा है समझ में? ये वहीं से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि उसका कांटेक्ट जो है वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ गैप आ गया है, तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। अब ये नहीं कि ये इसको जाना इधर था तो यहां पर डिफेक्ट आ गया है, सॉरी इसको जाना, उसको पहले यहां से यहां जाना था, तो वो यहां से हम ट्रेवल करवा लेते, वो चला गया। कब चला गया, जब कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गया, अब इसको ट्रेवल करवाएंगे तो ये यहीं तक रहेगा, इसके बाद इसको डिसकंटिन्यूटी है। ये नहीं कि ये इस तरह से घूम के यहां आएगा फिर जाएगा, नहीं हो पाता। जाता है बट उतनी कैपेसिटी में नहीं रहता, वो लॉस हो जाता है। ठीक है ना? वो जाता है बट उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, वो लॉस हो जाता है। तो वो ही क्या करेगा, यहीं से वो रिटर्न चला जाता है। ये साउंड का ट्रेवल होना, ठीक है, और सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर देना, इसको हम लोग इको बोलते हैं। जो इको टाइप हमको बनता है मशीन में जो दिखता है, उसको इको बोलते हैं हम लोग। ठीक है? आया समझ में? ये हमको मशीन में इस तरह का दिखेगा। ये हमें डिस्प्ले होगा। आ गया? ये डिस्प्ले क्यों हो गया, समझ में आ गया? अगर तुमको यहां पर कंफ्यूजन लगे कि ये सर 3 लाइन 4 लाइन क्यों देखे, ये 2D में दिखता है। ठीक है? 2 डायमेंशन में रहता है। क्लियर है? 2 डायमेंशन में आपको रहता है। तो इसमें क्या है कि आपको यहां पर इको आ गया। अब ये इको कहां से आया, समझ में आ गया? ये जो ट्रेवल हुआ, एक साउंड ट्रेवल हुआ, क्या हुआ, ये यहां से यहां तक जॉब में कॉन्टेक्ट हुआ है, वो लास्ट हीटिंग पॉइंट तक जाता है। अगर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो वो हीटिंग पॉइंट तक लास्ट तक जाता है। क्लियर है? और साउंड कुछ एक ऐसा चीज नहीं है कि हमने बोल दिया तो एक ही जगह जाएगा, बहुत सारे में निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है, बहुत सारे में निकल रहा है, पार्टिकल में, वाइब्रेटिंग टाइप है ना? तो वो क्या होता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है।
तो उसमें जो क्या होता है कि जोन होता है, जोन वाइज इसका रहता है, ये हमारा नियर जोन है, ये फार जोन है, ये सब का हिसाब किताब इसमें चलता रहता है। नजदीक वाला एरिया कौन सा है, दूर वाला एरिया कौन सा है, ठीक है। तो जितना दूर जाएगी उतनी उसकी क्या होती है कि वीक होती जाएगी, कैपेसिटी क्या होती है, वीक होते जाती है। आ रहा है ना समझ में? तो ये वीक हो जाती है। ये जो इको साउंड ट्रेवल किया, तो साउंड हमेशा जब भी क्या होता है कि जब वो 100% उसकी विजिबिलिटी